Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें राज्य 2020 में। भोपाल के गोविंदपुरा में फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी, कई लोगों में आंख जलन और सांस लेने की परेशानी। भोपाल में दबंगों की गुंडागर्दी बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा, जबरन माफी मंगवाई, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के नूह में दो समुदायों में हिंसक झड़प पर सड़क पर गाड़ी लगाने के लेकर हुआ विवाद, उपद्रवियों ने बाइक और दुकानें जलाई। पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दोषी है सुशील। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की मुश्किलें बढ़ी, बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने की पूछताछ। दिल्ली ईडी दफ्तर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर रैना से सवाल जवाब। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा, खाटू श्याम से लौटते वक्त कंटेनर और पिकअप की टक्कर में 11 लोगों की मौत। मरने वाले सभी लोग यूपी के एटा के रहने वाले। गुजरात के अहमदाबाद में कोर्ट परिसर में आरोपियों की पिटाई, मृतकों के रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने पीटा। सड़क हादसे में आरोपी को पेशी के लिए लाई थी पुलिस। दिल्ली में गला घोटू गैंग का आतंक, रोहिणी में बस स्टैंड पर खड़े युवक का गला दबाकर लूटपाट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश। महाराष्ट्र के पुणे में चालान का डर दिखाकर जबरन पैसों की वसूली, गुस्साए लोगों ने ट्रैफिक वार्डन को पीटा, जांच के बाद आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। महाराष्ट्र के वाशिम में हेल्थ कैंप के स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, लैब टेक्नीशियन और नर्स पर कुर्सी फेंकी, शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी की बादाम कोल खनन परियोजना में हिंसक झड़प, मुआवजा भुगतान को लेकर बैठक के दौरान गांव वालों का पथराव, कई लोग घायल। चेन्नई में दिल दहला देने वाला हादसा, बिजली के खंभे से बाइक पार्क करते वक्त युवक करंट की चपेट में आया, मौके पर ही मौत। बेंगलुरु में रोड रेज का सनसनीखेज मामला, ओवरटेक के बाद 10 से 12 कैब ड्राइवरों ने महिला का पीछा किया, अपार्टमेंट के पास पहुंचते ही कार में तोड़फोड़। कर्नाटक के बेल्लारी में एटीएम लूट की कोशिश, वायरल वीडियो में एटीएम से नोट निकालता दिखा आरोपी, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में रंगे हाथों पकड़ा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त, सुंदरबनी में एलओसी के पास सेना का कड़ा पहरा, ड्रोन से भी हो रही है निगरानी। 15 अगस्त समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला छावनी में तब्दील, दिल्ली के कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्ट, लाल किला इलाके को नो ट्रैफिक जोन घोषित किया गया। पंजाब के अमृतसर में बढ़ाई गई सुरक्षा, आजादी के जश्न से पहले पाकिस्तान से लगी सीमा वाले इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। नशे के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम जारी, कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। दिल्ली में कूड़े के आजादी अभियान में शामिल हुए मंत्री प्रवेश वर्मा, हाथीघाट पर हाथों से कचरा हटाते और झाड़ू लगाते दिखाई दिए मंत्री। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे पर चलती कार में आग, देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को यूपी विधानसभा की मंजूरी, मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। यूपी विधानसभा का नॉन स्टॉप 24 घंटे का सत्र, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा, बारी बारी हर मंत्री अपने अपने विभाग का विजन सामने रख रहे हैं। पहली बार बिना ब्रेक के 24 घंटे तक यूपी विधानसभा की कार्रवाई, 28 मंत्रियों की 6 शिफ्ट लगी। सीएम योगी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की शुरुआत की। विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर शिवपाल यादव का तंज, कहा आज की भूख का हाल नहीं, कल के सपनों का सौदागर बने घूम रहे हैं। 2047 का सपना छोड़िए, 2025 तक का हिसाब दीजिए। शिवपाल के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा सपा के पास दूरदृष्टि नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी से सीख रही है, उन्हें भी सीखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा लखनऊ, सीएम योगी ने 2 किलोमीटर तक लंबी तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, दोनों डिप्टी सीएम के साथ सेल्फी भी ली। तिरंगा रैली में योगी बोले ऑपरेशन सिंदूर ने देश का मान बढ़ाया, सेना ने दुश्मन की मान में घुसकर मारा, भाषा और जाति के नाम पर बांटने वालों को भगाना है। बलरामपुर में दिव्यांग से गैंगरेप मामले में 24 घंटे के अंदर बड़ा एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गोली लगी, दरोगा भी जख्मी। मेरठ में ट्रांसफार्मर चोरी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, पिस्टल कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। गाजियाबाद के विजयनगर में लूट और डकैती के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगी, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। गाजियाबाद के निवाड़ी में भी एनकाउंटर, बदला लेने की नीयत से कैब लूटने के 3 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड के पैर में लगी गोली।
वाराणसी के लंका इलाके में एनकाउंटर, बीएचयू के प्रोफेसर पर कैंपस में हमला करने वाला आरोपी जख्मी, जिला अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में 20,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भाई की हत्या के आरोपी सोनू के पैर में लगी गोली। हापुड़ के पिज्जा कैफे में मारपीट, बहन को बॉयफ्रेंड के साथ देखकर भड़के भाई ने युवक को लोहे की रॉड से पीटा। बचाव करने आई बहन पर भी थप्पड़ बरसाए। अलीगढ़ में दिन दहाड़े महिलाओं से छेड़छाड़, विरोध करने पर दबंगों ने महिलाओं के साथ युवक को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बागपत में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले की गुंडाई, मामूली विवाद को सुलझाने गई सिपाही ने आपा खोया। गाली गलौज के साथ युवक को कई थप्पड़ चढ़े। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े राजस्थान के युवक से लूटपाट, विरोध करने पर डंडे, लात घूंसों और हेलमेट से पीटा। शोर मचाने पर बदमाश हथियार लहराते हुए फरार। प्रयागराज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट, नशे में धुत सीएचसी अधीक्षक ने जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा। सीएमओ ने जांच कमेटी गठित की। पीलीभीत में लड़की के अपहरण का आरोपी टॉयलेट जाने के बहाने थाने से फरार। पुलिस ने नाकेबंदी कर कुछ घंटों के बाद आरोपी को दोबारा पकड़ा। नोएडा सेक्टर 10 की कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग, तीसरी मंजिल पर ऑफिस में आग की लपटों से अफरा तफरी। फायर टीम ने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला। इलेक्शन स्टेट बिहार का पूरा हाल, जानिए बिहार 2020 में। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव, जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन दोगुना की। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मोहर। तेजस्वी यादव का डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा नरेंद्र मोदी की कोई करिश्मा नहीं, ये लोग वोट चोरी के बल पर सरकार में। तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का एक और दावा, मुजफ्फरपुर की बीजेपी मेयर निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड के सबूत दिखाए। तेजस्वी यादव के खुलासे के बाद मुजफ्फरपुर की मेयर की मुश्किलें बढ़ी। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर निर्मला देवी से जवाब मांगा। तेजस्वी बोले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटों की डकैती, जब सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां फेल हो गई तो चुनाव आयोग को लगाया गया। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं बल्कि वोटर फ्रेंडली है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत, कहा बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी, बिहार को ऐसे बदनाम न करें। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर तीखा हमला, वो जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में जवाब देंगे। जंगल राज वाले हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, कहा हम उन पर सवाल उठाने वाले अपनी डिग्री दिखाएं। छोटे भाई की उम्र बड़े भाई की उम्र से ज्यादा कैसे हुई। एपिक नंबर विवाद पर डिप्टी सीएम बोले नोटिस के अगले ही दिन चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ जवाब भेजा। जंगल राज के युवराज ने अब तक जवाब नहीं दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का महागठबंधन पर हमला, कहा आपत्ति या सुधार कराने के लिए 1 महीने का समय, फिर अभी से विपक्ष का इतना नाटक क्यों। तेजस्वी पर नित्यानंद राय का हमला, कहा चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही बताया, क्या फर्जी वोटरों से चुनाव जीतना चाहते हैं तेजस्वी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले एसआईआर का सीधा सा मकसद तेजस्वी को समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या वो राहुल गांधी को भ्रम में डाल रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले जनता का वोट सुरक्षित नहीं, परिणाम और कंट्रोल कर रहा है चुनाव आयोग, बीजेपी का माध्यम बना। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले कई वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं, जानबूझकर लोगों का नाम काटा जा रहा है, एसआईआर से कोई फायदा नहीं होगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी के विरोध पर भी भड़के ओवैसी, कहा कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। एसआईआर को लेकर प्रशांत किशोर बोले जो करना है वो कर लें, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव तय, भ्रष्ट अधिकारियों से एक एक पैसा वसूला जाएगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भड़की बिहार की वोटर मीनता देवी, अपनी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने पर आपत्ति जताई, कहा वो मेरे शुभचिंतक ना बने। पटना में उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस का मंथन, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने अलग अलग जिले से आए आवेदकों का इंटरव्यू लिया। बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर एक्शन में सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की।